दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कोशिश। गुलाबी रंग की साड़ी लपेटे सर पर पल्ला संभालते हुए शिवी आंगन भर में डोल रही थी। वहीं आराम कुर्सी पर बैठा हुआ मैं उसको देख रहा था पिछले 10 मिनट से। कभी वो नजाकत से चलती तो कभी खिसकती साड़ी पर झुंझला जाती। अगले 11वें मिनट में उसका सब्र जवाब दे गया। उसने जीन्स पर बांधी साड़ी खोली और वहीं पटक दी। मुझको हंसी आ गई। वहीं खड़ी मेरी पत्नी सुरभि भी हंस पड़ी। शिवी मुंह फुलाकर बोली, पापा डोंट लाफ ना, पीयूष को साड़ी पसंद है और मैं सीख के रहूंगी। सुरभि ने हंसी रोकते हुए कहा, हाँ जयंत, क्यों हंस रहे हो तुम? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। खुश होकर शिवी ने फ्लाइंग किस दिया और फुदकती हुई अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से साड़ी पहनने, सजने संवरने का शौक चढ़ा था उसे। पीयूष अपने घर पर शिवी से शादी की बात कर रहा था ना, इसलिए। पीयूष उसका बॉयफ्रेंड, 5 साल से साथ थे दोनों। अच्छा लड़का है, न ज्यादा मॉडर्न न ज्यादा दकियानूसी। मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट। इस शादी के लिए मैंने तो पहले ही इजाजत दे दी थी, लेकिन पीयूष के घर पर बात कहां तक पहुंची पता नहीं। दिन बीत रहे थे। अक्सर शाम वो पीयूष से मिलकर आती तो थोड़ी मायूस दिखती। मैं इधर उधर की बातें करके उसको हंसाने की कोशिश करता, उसको हिम्मत देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उम्मीद पाकर खुश हो जाती। एक पिता को और चाहिए क्या कि उसके बच्चे खुश रहें, उनके सपने पूरे हों। लेकिन हर वक्त ऐसा कहां मुमकिन हो पाता है। उस रोज शिवी पीयूष से मिलने गई। कहा था कि पीयूष ने कुछ डिसाइड किया है, मिल के बताएगा। शाम को मैं बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, शिवी थी। वो पांव पटकते हुए भीतर आई और जोर से अपना मोबाइल दीवार पे दे मारा। चिल्ला के बोली, ही चीटेड मी पापा, उसने धोखा दिया मुझे। उसकी सांस तेज चलने लगी, आंखें सुर्ख होने लगी। मैंने उसे कस के पकड़ते हुए सर पे हाथ फेरा तो वो बिखर गई। बोली, पीयूष किसी और से शादी कर रहा है। कहता है घर वाले नहीं मान रहे। नाउ ही एक्सपेक्ट्स मी टू अंडरस्टैंड हिम। 5 साल के रिलेशन के बाद मैं क्या समझूं? उसकी सिसकी बंद गई। मैंने उसे गले से लगा लिया। क्या कहता उसे? मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं पीयूष को गलत ठहराऊं या उसके माँ बाप को कुछ गलत बोलूं। जो कुछ मैंने सालों पहले किया था रंजना के साथ, वही तो आज पीयूष मेरी बेटी के साथ कर रहा था। शिवी मेरी कमजोरी थी, जैसे बेटियां होती हैं जिनका हर आंसू हमें तकलीफ देता है। वो अपने पलंग पर आंखें मूंदे लेटी थी। उसकी सूजी आंखें देखकर मन हुआ कि अभी पीयूष के पास चला जाऊं और उससे पूछूं कि किस हक से उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा। क्या जवाब देगा वो? या सालों पहले क्या जवाब देता मैं? अगर रंजना के पिताजी ने मुझसे भी ये सवाल पूछ लिया होता तो? रंजना का नाम जहन में आते ही सारा गुस्सा एक दर्द में बदल गया। मेरी पत्नी सुरभि आज शिवी के कमरे में सो गई। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। कैसी सपाट रात थी। न एक तारा, न झींगुरों की आवाज। बाहर का सन्नाटा और मेरे मन का शोर मुझे अतीत में लिए जा रहा था। कोई 25 साल पहले। उस रोज मेरा प्रमोशन हुआ था। मैं और रंजना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। प्रसाद में से मिश्री चुनकर मुझे खिलाते हुए वो बोली, घर पे बात हुई? मैंने जानबूझ के पूछा, किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। और किस बारे में? कहते हुए उसने कमर में कोहनी मार दी। मैंने सहलाते हुए कहा, तुमसे शादी करके जिंदगी भर मुझको कुटना थोड़े है। आंखें दिखाते हुए वो बोली, मजाक नहीं, सच सच बताओ ना। मैंने कहा, मौका मिलते ही करूंगा ना बाबा, तुम तो जानती हो मेरी फैमिली को। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वो जानती थी मेरे घर वालों की सोच। गैर बिरादरी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे वो लोग, तो बहू कैसे ले आते? मैं अपने घर वालों को मना पाऊंगा या नहीं, मुझे खुद पर इतना भरोसा नहीं था। लेकिन रंजना को मुझ पर पूरा भरोसा था। अक्सर कहती, मुझे पता है जयंत, तुम सब ठीक कर लोगे।
उसका ये यकीन देखकर मैं कभी कभी असहज हो जाता था, क्योंकि जितना भरोसा उसे मुझ पर था उतना मुझे अपने परिवार पर नहीं था। एक रात घर पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ, सब ऐसे चुप क्यों है? माँ ने बताया कि ताऊजी के बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली। ताऊजी को सदमा लगा, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। माँ उस नई बहू को बद्दुआएं दे रही थीं। पिताजी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने का रोना रो रहे थे। बहू के लिए माँ की चिढ़न, भतीजे के लिए पिताजी का गुस्सा देखकर मेरी रही सही हिम्मत जवाब दे गई। ये जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए एक चेतावनी थी या आने वाले कल की झलक, मैं नहीं जानता था तो बस ये कि रंजना और घर दोनों ही अजीज थे मुझको। जैन शिवी फिर रो रही है, समझाओ ना तुम उसको। दरवाजे पर खड़ी सुरभि की आवाज मुझे यादों से वापस खींच लाई। मैं हाँ कहकर उसके पीछे तो चल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं उसे क्या समझाऊंगा और वो क्या समझेगी। मैं शिवी के कमरे में पहुंचा तो वो तकिए में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। उसे उठाकर मैंने किसी तरह बिठाया। उसकी आंखें और सूज चुकी थीं। वो बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कहते हुए मैंने उसकी हथेली चूम ली। मैं जानता था कि पीयूष ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा, बस वो भी कमजोर निकला होगा मेरी तरह। ये सोचते हुए मैंने कहा, होगी कोई मजबूरी उसकी भी। अब सब घर से बगावत नहीं कर सकते ना, कुछ हार भी जाते हैं। सोचो अगर सिचुएशन एकदम पलट होती तो, अगर हम लव मैरिज के खिलाफ होते तो क्या तुम हमसे बगावत कर देती? तकिए से टेक लगाकर लेटते हुए वो बोली, फिर मैं उससे कभी वादा नहीं करती। वो भी तो जानता होगा ना अपनी फैमिली को। फिर मुझसे शादी का प्रॉमिस क्यों किया? उसका ये सवाल एक बार फिर मुझे अतीत में खींच ले गया। वो शाम बूंदों भरी थी। चाय की टपरी के कोने में हम सिकुड़े बैठे थे। रंजना चाय का कुल्हड़ हाथ में पकड़े मुझको देख रही थी। शरारत चमक रही थी उसकी आंखों में। मैं कभी उसे देखता, कभी दाएं बाएं, बीच बीच में माथे पर उभरती पसीने की बूंदों को बाजू से पोंछ लेता। वो बोली, बात बनी? अब मैं उसे कैसे कहता कि बात करूंगा तब बात बनेगी ना। मैंने रुक रुक कर कहा, तुम्हें बताया था ना, ताऊजी के बेटे ने कहीं और शादी, अभी मामला थोड़ा गर्म है। वो एक टक मुझे देखने लगी। मेरे मन को पड़ रही थी शायद। मैं ठिठक गया। उसके बाद न उसने कुछ पूछा और न मैंने कुछ कहा। चाय खत्म करके हम चले आए। उस रोज शायद रंजना ने समझ लिया था मेरा मन, मेरी कमजोरी। उसके बाद होने वाली मुलाकातों में रंजना अपने लिए आए तमाम रिश्तों को गिनाती, लेकिन मैं चुप रहता। वो मुझे उकसाती कि मैं उसे बोलूं, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं करूंगा ना तुमसे शादी, घर वालों को मनाऊंगा मैं। लेकिन मैंने इनमें से कुछ नहीं कहा। हम हर रोज मिलते, गैरों की तरह बैठते और चुपचाप चले आते। हर गुजरते दिन के साथ मेरी चुप्पी लंबी होती चली गई, इतनी कि मैं अपने लिए चुने रिश्ते को मना नहीं कर पाया। थोड़ा वक्त भी नहीं मांग पाया कि रंजना को अपने से दूर कर सकूं, उसे संभाल सकूं, समझा सकूं। आहिस्ता आहिस्ता परिवार की पहनाई गई इज्जत की बेड़ियां मेरे शरीर, दिल, दिमाग सबको जकड़ती जा रही थीं। प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये चुनाव नहीं करना चाहता था। शायद इसीलिए मेरे परिवार ने मेरा भविष्य खुद चुन लिया। सुरभि के घर वालों को पापा पहले से जानते थे। एक दिन उसके साथ मेरी सगाई कर दी गई। ऐसे फैसलों पर बच्चों से पूछने की रवायत हमारे घर में नहीं थी। रंजना के लिए सबसे लड़ने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, इसलिए मैंने भी आसान रास्ता चुन लिया। उस शाम मैं रंजना से मिलने अकेले नहीं गया। मेरी उंगली में वो अंगूठी भी थी जो सुरभि के घर वाले मुझे पहना गए थे। रंजना की नजर सबसे पहले उसी अंगूठी पर पड़ी। उसने अजीब ठंडी नजरों से मुझको देखा। उन नजरों में गुस्सा कम था, दया ज्यादा थी।
मैंने कहा, आई एम सॉरी। उसने एक लंबी सांस लेकर अपने आंसुओं को रोका और फिर हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए बोली, नहीं हो पाया ना तुमसे। पहले ही कह देते कि तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। अपने परिवार को तो जानते थे ना तुम। आज आए हो तो ये अंगूठी दिखाने, बताने कि तुम किसी और। कहते हुए वो चुप हो गई। मैं कैसे उसे समझाता कि जब प्यार होता है तो कहाँ घर परिवार की सुध रहती है। होश तो तब आता है जब बीच में परिवार आता है। ये सगाई तोड़ नहीं सकते, उसने हारे हुए सिपाही की तरह कहा। मैंने नजरें झुका ली। तुम भी शादी कर लो, मैंने कहा। थैंक्स फॉर द एडवाइस, उसने व्यंग से कहा। और अपने पापा से क्या कहूं कि आपका डर सही था। जानते हो उनके लिए कितना मुश्किल था मुझे तुम्हारे साथ घूमने फिरने की परमिशन देना। लड़की के पापा हैं, सोसाइटी हर वक्त सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार खड़ी रहती है, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। पर अब क्या, तुमने साबित कर ही दिया ना कि सोसाइटी सही थी और मैं और पापा गलत थे। ये कहकर उसने जिस तरह मुझे देखा, वो नजरें अब भी मुझको सिहरा देती हैं। रंजना गलत नहीं थी, तब मैंने गलती की थी और आज पीयूष वही गलती दोहरा रहा था और मैं रंजना के पिता की ही तरह बस एक मजबूर बाप बन के रह गया था। पिछले 4 दिनों से शिवी घर पर ही थी। ऑफिस, दोस्त और बाकी सारा काम छोड़ दिया। दिन भर कमरे की लाइटें बंद किए, खिड़की पर पर्दे लगाए बैठी रहती। बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी मोबाइल में लगी पीयूष की तस्वीरें देखा करती। उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए कितने जतन किए थे मैंने। इस संडे वाटर पार्क चलें क्या? तूने कितने दिनों से दोस्तों के साथ पजामा पार्टी नहीं की है यार। टीवी पे तेरी फेवरेट फिल्म आ रही है, चल ना देखते हैं। लेकिन वो हर बार मना कर देती। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, न घूमना, न दोस्त, न पार्टी, न सिनेमा। मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि 24 साल बाद भी सोच जस की तस है। आज भी लव मैरिज बस एक एहसान की तरह की जाती है। क्यों माता पिता को लगता है कि उनकी चुनी हुई बहू या दामाद अच्छे होंगे और बच्चों की पसंद बुरी? अगर सब कुछ स्वीकार हो भी जाए तो धर्म और जात पात को लेकर समाज का डर बीच में आ जाएगा। इस बात की फिक्र कि लोग क्या कहेंगे। एक सुबह सुरभि जिद करके शिवी को डाइनिंग टेबल तक लेकर आ गई। शिवी वहां आकर बैठ तो गई, लेकिन नाश्ते की प्लेट जस की तस पड़ी थी। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा, ऐसा भी क्या प्यार शिवी कि तुम सबको भूल जाओ? प्यार ऐसा ही होता है पापा, आप कैसे समझोगे? शिवी ने कहा और प्लेट सरकाकर चली गई। शायद उसने सही कहा था, मैं नहीं समझता था। न प्यार, न वादा, न भरोसा। अगर समझ पाता तो परिवार के बनाए इन दायरों से बाहर निकलने की कोशिश करता। हालात से समझौता करके किसी के भरोसे को टूटने ना देता। एक दोपहर शिवी पीयूष के दिए सारे तोहफे बांध रही थी। मैंने सामान में से एक फ्रेम उठा लिया जिसमें 2 हथेलियों की छाप थी और नीचे लिखा था, पीयूष शिवी। उसकी निगाह मेरे हाथ में लगे फ्रेम पर पड़ी और उसने झट से फ्रेम लेकर सामान के ढेर में फेंक दिया। इतना ही रंजना चिढ़ती होगी मुझसे, इतना ही मैंने भी दिल दुखाया था ना उसका। आई एम सॉरी रंजना। ये सोचते हुए उसकी उदास आंखें मेरे जहन में कौंध गईं। मेरा दिल हौल गया, लगा जैसे ये उदास आंखें रंजना की नहीं, शिवी की हूं। मन के भीतर पैठ जमाते इस डर से मैंने हिम्मत बटोरी। मैंने फैसला किया कि शिवी की जिंदगी में इस उदासी को नहीं ठहरने दूंगा। मैं उसे दूसरी रंजना नहीं बनने दूंगा। अगली सुबह मैंने शिवी के कमरे के पर्दे उतार दिए। धूप सीधे उसके चेहरे पे पड़ रही थी। वो बाजुओं से आंखें ढकते हुए बोली, पापा प्लीज पर्दे लगा दो ना। मैंने उसे अनसुना करते हुए कहा, माँ नाश्ता लगा रही है, बाहर आओ। वो कुछ और कहती, इससे पहले मैं बाहर आया और अखबार लेकर बैठ गया। बीच बीच में नजर वहीं रखे मोबाइल पे डाल लेता कि पीयूष का मैसेज ना आया हो। रात में बात की थी मैंने उससे, मिलने के लिए कहा था। उसने आज सुबह मैसेज करके टाइम और जगह बताने को कहा था। सुरभि नाश्ता लगाते हुए बीच बीच में मुझे देखती, फिर मोबाइल को। पीयूष और मेरे बीच हुई बात के बारे में उसको मैंने कुछ नहीं बताया था। थोड़ी देर में पीयूष का मैसेज आया, 12 PM एट कॉफी हाउस। 12 बजने के पहले ही मैं वहां पहुंच गया।
अंदर कॉफी हाउस गया तो देखा पीयूष मुझसे पहले पहुंचा था। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे लगता था कि मैं ही शिवी के लिए फिक्रमंद हूं, लेकिन मैं गलत था। उसने कॉफी ऑर्डर की और हम इधर उधर की बातें करने लगे। बातें करते हुए बार बार मेरी नजर उसकी आंखों पर ठहर जाती। ये भी तो उतनी ही सूनी, उतनी ही उदास थी। कॉफी शॉप के मेन्यू को मैंने उलट पुलट करते हुए कहा, तुमसे कुछ कहना था। वो चुप रहा। जानता था कि मैं उसके क्या पूछने का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने अपने अतीत की हर तह उसके सामने खोल दी। वो चुप बैठा जिंदगी और रिश्तों का हिसाब किताब लगाने लगा। कभी परिवार भारी पड़ता, कभी शिवी। मैंने कहा, बेटा, जिंदगी ने मुझको सब कुछ दिया है, सुरभि जैसी पत्नी, शिवी, सब कुछ। फिर भी कई बार सोचता हूं कि काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती। कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि उनके बदले चाहे कुछ भी मिल जाए, उनको खोने की तकलीफ कम नहीं होती। मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा, पर सोच लो, क्या तुम पूरी जिंदगी इस काश के साथ बिताना चाहते हो? पीयूष चुपचाप बैठा था। मैं भी फिर कुछ नहीं बोला। वेटर कॉफी का कप टेबल पर रखकर चला गया। मैंने एक कप पीयूष की ओर बढ़ाया और अपनी कॉफी सिप करने लगा। अगले कई मिनट टेबल पर खामोशी छाई रही। मैंने कॉफी का आखिरी सिप लिया और उठकर खड़ा हो गया। तभी पीयूष बोला, यू राइट अंकल, मैं इस काश के साथ नहीं जीना चाहता हूं। मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा, और ना भी मना पाया तो शिवी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपना हाथ उसके बालों पर रख दिया। हम डरते क्यों हैं और किससे? हमारे फैसलों पर नाराज होने वाले वो कोई गैर तो नहीं है ना। वो रूठेंगे, नाराज होंगे, फिर मान भी तो जाएंगे। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए एक कोशिश तो करनी होती है ना, जैसे पीयूष करने जा रहा था। क्या पता यही कोशिश मुझे भी करनी चाहिए थी, और क्या पता रंजना और मैं। शाम गहराने लगी थी। पीयूष घर चला गया। मैं भी वहां से निकल गया, लेकिन घर के लिए नहीं। मुझे भी एक काम करना था, पुराना, बरसों से छूटा एक काम। जाने अनजाने जो तकलीफ मैंने रंजना को पहुंचाई, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता था, लेकिन उससे माफी तो मांग सकता था। बस इतनी सी थी ये कहानी।